चाहूंगा कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव से क्या आएगी? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव थिंग से होगा रिग्रेट, रिग्रेट कहाँ ले जाएगा? रिग्रेसिव की ओर। तो रहना और उस डिसीजन को अपनी आइडेंटिटी बना लेना। और सबसे खतरनाक इंसान वही है जो निडर है। अपने आप पर डाउट मत करना, हमेशा अपनी डिसीजन की रिस्पेक्ट करना। हम देखो, इंसान कभी भी गलत हो सकता है, कभी भी सही साबित हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आदमी गलतियों से सीखता है, खुद की गलतियों से सीखता है, ना कि दूसरों की गलतियों से। अगर आदमी, वरना दुनिया तो गाली देगी ही, साथ में जलील भी करेगी। तो आप अपने आप पर प्राउड फील करो कि आपने वो हिम्मत तो थी, वो दम तो थी कि डिसीजन आपने लिया है कि यस मैं नीट की प्रिपरेशन करूंगा। अब देख, फेल पास होना ये तो लगा ही रहता है लाइफ में, पर आप में हिम्मत तो थी। कितने लोग, कितने करोड़ों 12th का एग्जाम पास करते हो। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना कामरान बीएमए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फ्रॉम ग्वालियर। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने पोस्ट किया था कि कैसे मैंने अपने 5 साल लाइफ की नीट के चक्कर में बर्बाद किए हैं, तो उसमें एक कमेंट आया था लक्ष्मी वर्मा का, जिसको पाने के लिए हमने दिन रात एक की है मेहनत में और वो अल्टीमेटली हमें नहीं मिला है। तो क्या हमें इसका रिग्रेट रहेगा और क्या मुझे रिग्रेट रहता है इस चीज़ का? तो वीडियो के आगे इसका आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। पहली बात तो ये है कि रिग्रेट होता क्या है, आपकी नज़र में रिग्रेट है क्या एक्चुअली? व्हाट डू यू मीन बाय रिग्रेट? तो मेरे हिसाब से होता है रिग्रेट मतलब दिमागी कीड़ा। ठीक है, दिमागी कीड़ा मतलब कि कुछ और आगे ना कर पाने का एक बहाना। ठीक है, यही होता है मेरी डिक्शनरी में रिग्रेट का मतलब। और रिग्रेट पैदा कैसे होता है? कोई भी हरकत या कोई भी डिसीजन जो हमारे फ्यूचर पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, या फिर जैसे कि अभी नीट का एग्जाम हुआ है, हमने डिसीजन लिया है और हम नीट में किसी कारणवश फेल हो गए हैं, तो हमें एक रिग्रेट फील हो रहा है, हमें बहुत बुरा लग रहा है। तो इस कारण से हमें रिग्रेट फील होता है। और पास्ट में लिया गया डिसीजन जो हमारे करंट प्रेजेंट टाइम को इम्पैक्ट कर रहा है, नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, उस कारण से रिग्रेट पैदा होता है। और ये जो रिग्रेट होता है वो इंसान को जीने नहीं देता, लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता। और इंसान पास्ट में पड़ा ही रहता है, उसके लिए रोता रहता है और उसके लिए पछताता रहता है। तो लाइफ में दो ऑप्शन मिलते हैं आपको कि या तो आप रिग्रेट करके वहीं पर पास्ट में डूबे रहें और लाइफ में कुछ ना कर पाएं, और दूसरा ये होता है कि अपनी पॉजिटिव थिंक रखें। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव से क्या आएगी? पॉजिटिव। अगर आप निगेटिव माइंड रखते हो, निगेटिव सोचता हो कि यार मुझे एमबीबीएस नहीं मिला, मैं बीएमएस में जाऊँगा तो ऐसा ऐसा फॉर एवर कुछ भी, ठीक है, नेगेटिव थिंग से होगा रिग्रेट, रिग्रेट कहाँ ले जाएगा? रिग्रेसिव की ओर। तो हमें हमें प्रोग्रेसिव बनना है, ना कि रिग्रेसिव। ठीक है, तो इसलिए हमें माइंड को पॉजिटिव करना है, जो मिला है उसको अपनाओ। क्योंकि बार बार प्रयास करने के बावजूद भी अगर हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है किसी और फील्ड में। अगर आपको एमबीबीएस में नहीं मिल रहा तो आप बीएमएस में जाइए। अगर आपको एमबीबीएस में नहीं मिल रहा है बार बार प्रयास करने के बावजूद भी, तो आप बीएमएस में जाइए। बीएमएस कुछ बुरा नहीं है, आप उसके बारे में जाने तो सही और उसके बारे में पढ़िए तो सही, आगे कहाँ क्या लेवल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा बीएमएस की पढ़ाई नहीं करूँगा, बस मैं आपको ऐसे स्टेप बताऊंगा जिसे आप फॉलो करके आप कभी लाइफ में रिग्रेट नहीं करोगे। ठीक है, जो मैं करता हूँ एक्चुअली। ठीक है, जैसे मुझे रिग्रेट नहीं होता है। अगर मुझे रिग्रेट होना होता तो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिग्रेट मुझे ही होता, क्योंकि जो मैंने ग्वालियर में कॉलेज लिया है गवर्नमेंट आयुर्वेदा, तो मेरा सिर्फ कॉलेज ही अलग है, बाकी रहना खाना पीना जो भी एक्टिविटी है वो मेरा होता है एमबीबीएस के हॉस्टल में। मैं रविशंकर हॉस्टल है जीआरएमसी का, तो वहाँ हॉस्टल पे रहता हूँ मैं, क्योंकि मेरे दोस्त पढ़ते रहे हैं तो मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पर रिग्रेट क्या फील आएगा? मेरे दोस्त हैं वो मतलब कि एमबीबीएस कर रहे हैं और मैं बीएमएस कर रहा हूँ, काश मैं एमबीबीएस कर रहा होता, क्या लाइफ होती, क्या ये होती, क्या ये सब होता, तो मैं रिग्रेट फील करता ना। पर मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा माइंड पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कहाँ ले जाता है? प्रोग्रेसिव की ओर। ठीक है, एक बार कॉलेज आ जाओगे ना तो आपको लगेगा भाई यार सब ये सब घर वालों का या फिर सोसाइटी का है कि भाई बच्चा एमबीबीएस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ठीक है, ये सब घर वालों का है। जब आप कॉलेज में आ जाते हो ना तो आपको रियलिटी पता पड़ जाती है। मैं, अगर मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, तो मैं किसी ना किसी जीआरएफसी के लड़के को लाऊंगा, उसका इंटरव्यू लूंगा, तो आपको उससे रूबरू करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये मुद्दा नहीं है। तो मेरा मुद्दा ये है कि आप कैसे रिग्रेट को ओवरकम कर सकते हो। तो अगर आप दूसरा कोर्स ज्वाइन करते हो तो कुछ स्टेप्स है मेरे पास जो मैं एक्चुअली फॉलो करता हूँ। अगर आप भी फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट होगा और आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। तो मेरा पहला स्टेप है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। अब चूंकि आपका नीट का पेपर ओवर हो गया है, अब आप लाइफ में डिसीजन लेने जा रहे हो कि एक्चुअली मुझे किस फील्ड में या किस कोर्स में जाना है। ठीक है, इस पर डिसीजन ले रहे हो। तो अब यहाँ पर मैं बता दूं, जो आप ये डिसीजन ले रहे हो ना, बहुत ही सोच समझ कर लेना। यहाँ तक कि आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं या फिर किसी से बात करते हैं,
उसमें भी आपको सोच कर ही जवाब देना होता है, ठीक है। पर उसकी अभी मैं बात नहीं करूंगा, अभी मैं केवल आपके फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। देखो अब बात आ रही है आपका नीट में नहीं हुआ है, ठीक है, अब आप मूव ऑन करेंगे बीडीएस बीएमएस और कुछ बच्चे बीएचएमएस की जगह कुछ लोग वेटनरी पर जाएंगे, ठीक है। तो अब आप कैसे डिसीजन लोगे, क्योंकि आप एक दो दिन में डिसीजन मत लेना। पहली बात, अब जो आप डिसीजन लेने वाले हैं उसकी सबसे पहले रिसर्च करो, फिर लोगों के साथ कम्युनिकेट करो, उसका क्राइटेरिया देखो, आगे मेरा क्या स्कोप है, इसमें मैं क्या बेटर कर सकता हूं, तब जाके फाइनली उसका डिसीजन लेना। क्योंकि बहुत से लोग यही गलती करते हैं, लोग सोचते हैं कि चलो यार स्टार्टिंग कर देते हैं, फिर आगे अपने आप चीजें समझ जाएगी, तो ये सबसे गलत डिसीजन होता है। और जब आप डिसीजन ले लोगे ना इतनी मेहनत करके, पर्टिकुलर मूवमेंट में, पर्टिकुलर सर्कमफेरेंट में, वक्त के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेहनत करके, रिसर्च करके जब आप एक डिसीजन लोगे ना, तो फिर उस डिसीजन में खड़े रहना और उस डिसीजन को अपनी आइडेंटिटी बना लेना, ठीक है, कि यस अब मुझे यही करना है। नहीं है कि आपने जो डिसीजन लिया है इतनी मेहनत करके, लोगों के साथ कम्युनिकेट करके, एक पर्टिकुलर टाइम में या एक पर्टिकुलर सर्कमफेरेंस में, या फिर मतलब कि पर्टिकुलर सर्कमफेरेंस में जो डिसीजन लिया है, तो ऐसा नहीं कि मतलब कि आप अब सक्सेस ही होगे, आपको आगे गिरना पड़ेगा, एक बार गिरना पड़ेगा, दो बार गिरोगे, तीन बार गिरोगे, चार बार गिरोगे, पांच बार गिरोगे, आपको गिरना ही पड़ेगा, आप गिरोगे ही। क्योंकि आदमी जो सीखता है वो गिरकर ही सीखता है। और बस अगर गिरोगे ना, तो कभी भी अपने आप को मतलब कि डिमोरलाइज मत करना, अपने आप पर डाउट मत करना, हमेशा अपनी डिसीजन की रिस्पेक्ट करना, हमेशा, भले तक हम कितनी भी बार फेल हो। मैंने क्या बोला, अपने डिसीजन को अपनी आइडेंटिटी बना लेना, ठीक। भले तक हमें सक्सेस मिले ना मिले, एक बार गिरूंगा, दो बार गिरूंगा, चार बार गिरूंगा, पांच बार गिरूंगा, पर एक दिन ऐसा उठूंगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी और मुझे अपने आप में प्राउड होगा जो मैंने डिसीजन लिया था और मैं उस पर ही खड़ा हुआ हूं। देखो इंसान कभी कोई फेलियर आता है तो उस फेलियर से हमें एक लेसन लेना है और हमें मेच्योर बनना है, आगे बढ़ना है, लेकिन अपने डिसीजन को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। मैंने ये क्यों नहीं किया, कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा सेल्फ डाउट नहीं लाना है खुद के अंदर। अरे आपने लिया है डिसीजन और वो डिसीजन आपकी सेल्फ स्टीम है, उसकी इंसल्ट मत करो, उसके साथ खड़े रहो, वरना दुनिया तो गाली देगी ही, साथ में जलील भी करेगी। और जब आप अपने फेलियर के साथ खड़े रहोगे तो कोई भी आपको जलील नहीं कर सकता। जो जैसा कि मैं अपने फेलियर के साथ खड़ा हुआ हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मतलब अनसक्सेस मिली है, पर मैं अपने डिसीजन के साथ खड़ा हुआ हूँ। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुझसे क्या पीठ पीछे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सामने भी बोल के जाता है तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो उसने बोला है ना, उसको मैं अपनी ताकत बना लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो माइंड है पॉजिटिव अप्रोच को सोचता है। अगर इसने बोला है तो कुछ ना कुछ बात होगी और मुझे उसमें उसमें सुधार करना है। सुधार का इन द सेंस ये नहीं कि मतलब मैं अपने डिसीजन जो जो मैंने डिसीजन लिया है वो गलत हो, नहीं, मैंने डिसीजन लिया, मैं अपने डिसीजन पे तो खड़ा रहूंगा, पर मुझे कैसे प्रूफ करना है, कैसे मतलब कि और अच्छा कर सकता हूँ, और अच्छा, जिस कारण मैं फेल हुआ हूँ उसमें क्या गलती की है, उससे सीख लेना, उससे लेसन बनना है। ऐसे छोटी छोटी कमियों को जब हम एक साथ जोड़ेंगे और उसमें सुधार करेंगे, एक बड़ी चीज बनती है जिससे आप मैच्योर होते हो। और जब आप मैच्योर हो जाते हो तो फिर आप उसके काबिल भी हो जाते हो, उस सक्सेस को जो आप डिजर्व करते हो। जब बार बार प्रयास करने के बावजूद भी अगर वो चीज आपको हासिल नहीं हो रही है, तो ऊपर वाले का ये इशारा है कि आप किसी और चीज के लिए बने हो, आप उसमें बहुत 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 अच्छा कर सकते हो जो आपने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा। इसके मैं कितनों ने एग्जांपल सुना सकता हूं, पर मैं कुछ पॉपुलर अपने इंडिया की एग्जांपल बताता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने SRK, ठीक है, SRK के बारे में सबने सुना ही होगा, मिस्टर शाहरुख खान। जो शाहरुख खान थे वो आर्मी में जाना चाहते थे, पर किसी कारणवश नहीं जा पाए। नेचर ने उन्हें आर्मी के लिए नहीं चुना था, उन्हें चुना था राज करने के लिए। आज वो किंग ऑफ बॉलीवुड है जिसे पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि वो उसी के लिए बने थे, एक्टिंग के लिए। और दूसरा, आपने आतिफ असलम के गाने तो जरूर सुने होंगे। आतिफ असलम अंडर 19 की तरफ से पाकिस्तान से खेला, कारण बस वो टीम में नहीं आ पाया। वो आज इतना बड़ा सिंगर है कि आज हम उसके गाने सुन सुन के इतने बड़े हुए हैं, ठीक है, जो भी है। अब तीसरा तीसरा आप हार्दिक सिंधु का देख लीजिए, वो भी रोहित शर्मा के साथ क्रिकेट खेलता था, पर किसी कारण उसमें शोल्डर में इंजरी होने के कारण वो क्रिकेट में नहीं आ पाया। उसने तो कितनी मेहनत की होगी ना, अपनी पूरी लाइफ 20-22 साल जो होते हैं लाइफ के, उसने उसी मैच के लिए ही गवा दिए थे। वो अल्टीमेटली उसका लास्ट में ये हुआ, शोल्डर इंजरी हुआ, जिसके कारण 1-1.5 साल राज चलता रहा फॉरेन में, और फिर वो सेलेक्ट नहीं हुआ। फिर उसने अपने क्या किया, सिंगिंग की लाइन में आया, ठीक है। अब सिंगिंग में उसके गाने एक से एक जबरदस्त होते हैं, भाई खुश हो जाता है मन उसके सुनकर। तो आप समझ रहे हो। अब रफ्तार को देख लो, एक एग्जाम्पल। रफ्तार डांसर बनना चाहता था, डांसिंग डांस में आया था, पर नहीं बन पाया डांसर, पर वो आज
इतना बड़ा रैपर बना है, उसके गाने चलते हैं, मजे आ जाते हैं। बादशाह को देख लो, बादशाह गया था डी यू दिल्ली यूनिवर्सिटी में आईएएस बनने, पर क्या बन के आया? बास इसो बॉय बादशाह, आपने गाने सुने होंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बताना चाहता हूं कि नेचर में सब लिखा हुआ है। अगर आप बार बार प्रयास करने के बावजूद भी अगर आप विफल हो रहे हो, तो नेचर ने आपको किसी और के लिए चुना हुआ है। आप जो डिसीजन लोगे, जितना रिसर्च करके कि अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपनी मेरी अंदर क्या काबिलियत है, मेरे अंदर क्या हुनर है, मेरे अंदर क्या पैशन है, मैं सिर्फ उसको फॉलो करूंगा। और जब आप अपने पैशन को फॉलो करोगे ना, तो ना तो आपको थकान महसूस होगी, ना ही कोई बोरियत महसूस होगी। आप बस दिन रात उसी के बारे में सोचते रहोगे। देखो, इंसान कभी भी गलत हो सकता है, कभी भी सही साबित हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ डिसाइड करेगा आपका वक्त, आपका टाइम, कब आप सही हो, कब आप गलत हो। तो इससे मत डरिए। एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं कैरी मिनाटी का। जब कैरी मिनाटी ने अपना ये जो रोस्टिंग का गेम शुरू किया था, तो जब कितने लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, आज वही लोग क्या, पूरी दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। यहां तक कि वो तो संदीप माहेश्वरी के शो में भी आया। आप समझ सकते हो, तो वक्त वक्त की बात है, वक्त का खेल है, वक्त की बात है। ठीक है, तो यहां पर मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने जो डिसीजन लिया, आप फेल हो गए, तो ये आपकी किस्मत है। क्योंकि जो गलती होगी ना, उस गलती से हम सीखेंगे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, उस पर हम काम करेंगे। क्योंकि आदमी गलतियों से सीखता है, खुद की गलतियों से सीखता है, ना कि दूसरों की गलतियों से। अगर आदमी दूसरों की गलती से सीखता होता, तो यूट्यूब में कितने भरे हुए कि मैं टॉपर हूं, कि मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की, ये मैंने ये गलती की, इसलिए मेरी ये रैंक नहीं आ पाई, ये रैंक नहीं आ, फलाना दिखाना। तो आदमी सिर्फ अपनी ही गलती से सीखता है। तो आप गिरोगे, विफल होगे, आप अपनी गलती से सीखोगे। तो ठीक है, और ये गलती और ये जो फेलियर है, आपको बहुत मजबूत बनाता जाएगा। जब तक आप मजबूत नहीं बनोगे ना, तो नेचर का भी खेल है, जब तक आप मजबूत नहीं बनोगे ना, जब तक आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आपने बायो में भी पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन, जिसका सिलेक्शन होगा वही एग्जिस्ट करेगा, और जिसका सिलेक्शन नहीं होगा वो डिमिनिश्ड हो जाएगा। यही नेचर सिखाना चाहती है, आपको गलतियां करके, आपको फेलियर करके, आपको इतना मजबूत बनाना चाहती है कि आप जिसके काबिल हो उतना मजबूत बन जाओ। अब नेक्स्ट आता है निष्काम कर्म। श्री कृष्ण द्वारा कही गई बात को अपनाइए कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो बहुत आगे जाने वाले हो। क्यों, इसका रीजन अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप करियर के लिए मेहनत कर रहे हो ना, तो आप फ्यूचर के प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए, कि आप ये सोचिए कि आज मुझे कितनी मेहनत करनी है, उसको करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, और बस आज का सोचिए कि आज मेरा टास्क ये है, आज मुझे ये कंप्लीट करना है, और जो भी मुझे इंटरेस्ट के साथ करना है। क्योंकि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, तो फिर उसमें टाइम और अपना वक्त, अपना फ़ायदा नहीं देखा जाता है, सिर्फ अपने आप को देखना है। आज देखना है आज को मैं कितना बेटर कर सकता हूँ। अगर मेरा आज बेटर है, तो फ्यूचर अपने आप बेटर ही होगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। एग्जांपल में जैसे अमित भड़ाना ने जब अपनी रील्स बनाना स्टार्ट किया था, तो उसने कभी ये नहीं सोचा कि मतलब कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, आज किस मुकाम पर है। उसने वो अपने काम पर करता रहा, अपने कर्तव्य को फॉलो करता, अपने पैशन को फॉलो करता रहा, और फॉलो करते करते उसने हर दिन अपने आज को बेटर बनाया। जब लोग आज को बेटर बनाएंगे, फ्यूचर अपने आप अच्छा बनेगा। क्योंकि आप आज ऑनेस्टी से जी रहे हो, तो फ्यूचर में ऊपर वाला आपको फल देगा ही। तो आप ये मत सोचिए कि अगर मैं एमबीबीएस में नहीं हुआ हूँ, तो मैं किसी और कोर्स में एडमिशन लेता हूँ, और वहाँ पर मैं जो फॉलो करूँगा, तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, आप बहुत सारे फेल होंगे। तो आप ये मत सोचिए, आप बस मेहनत करते जाइए, बस अपने पैशन को फॉलो करिए। जहाँ पर भी जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, अपने पैशन को फॉलो करिए। अपने फ्यूचर का मत सोचिए कि फ्यूचर में मुझे इतना प्रॉफिट होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिर्फ आज को बेटर बनाइए, आज को मैं कितना अच्छा बेस्ट बना सकता हूँ अपने जो मेरा पैशन है, क्योंकि अब इसमें मेरा कैरियर डिपेंड है। ठीक है, क्योंकि और जो मैंने पहले ही बोला था वीडियो में, कि अपने डिसीजन के साथ खड़े रहिए। आप कितनी भी बार फेल हो, दुनिया ताने देगी, गाली देगी, उनका कर्तव्य है ये, कि मतलब कि दुनिया आपको गाली देगी, तो वो बखूबी अपना कर्तव्य निभाते हैं। तो आप अपना कर्तव्य निभाइए ना। आपका कर्तव्य है मेहनत करना, अपने डेडिकेशन को, डिसीजन लिया है आपने, उस पर फॉलो करना, अपने डिसीजन पे खड़े रहना, बस यही आपका कर्तव्य है। दुनिया का क्या, दुनिया में हर किसी के लौड़े लगे हुए, कोई भी अपनी लाइफ से खुश नहीं है। ठीक है, तो वो खुशी पाने के लिए दूसरों को जलील करते हैं। ठीक है, जिससे उन्हें थोड़ा प्लेजर मिलता है। तो आप वो प्लेजर मत दीजिए, अगर देना है तो देने दीजिए, अपना क्या जा, अपना कुछ नहीं जाता। अगर लोग आपको जलील कर रहे हैं, अगर आपको जलील करने से अगर उन्हें प्लेजर मिल रहा है फ्री फंड का, तो लेने दीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाले ने 2 कान दिए, इससे सुनने का, इससे निकालने का। ठीक है, एक बात तो बता दूं, जो आपने नीट में मेहनत की है, आप नीट में फेल हुए हो, बहुत बुरा लग रहा होगा, बहुत बुरे रिएक्शंस भी आ रहे होंगे, घर वालों के, दोस्त पूछ रहे होंगे। ठीक है, आपको रिग्रेट फील हो रहा होगा। ठीक है, बहुत बुरा लग रहा होगा, मन कर रहा होगा कि यहाँ से भाग जाऊँ। तो दोस्तों,
आप अपने आप पर प्राउड फील करो कि आप में वो हिम्मत तो थी, वो दम तो थी कि डिसीजन आपने लिया है कि यस मैं नीट की प्रिपरेशन करूँगा। अब देख, फेल पास होना ये तो लगा ही रहता है लाइफ में, पर आप में हिम्मत तो थी। कितने लोग, कितने करोड़ों 12th का एग्जाम पास करते हो, कितनों में हिम्मत होती है नीट का पेपर देने की, ठीक है। कुछ लाख ही है, 20-21 लाख थे, ठीक है। तो इतनों में हिम्मत थी। आप उस कंपटीशन का पार्ट तो बने हो, आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो किया है, उस कंपटीशन को जीतने के लिए आपने दिलो जान से दिन रात मेहनत करके उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश तो की है। तो मतलब आपकी ज़िंदगी नॉर्मल आम इंसानों की तरह नहीं रही है। और यही जो हिम्मत है, यही जो मेहनत करने की जिद थी, नीट ने आपको इतना मेहनत करना सिखा दिया है कि यस तुम 10 से 12 घंटे मेहनत कर सकते हो, पढ़ सकते हो। आप अपने करियर के लिए 10 से 12 घंटे मेहनत कर सकते हो और इतना ही काफ़ी होता है। कोई भी इंसान है वो 8 से 10 घंटे ही मेहनत कर पाता है। इससे ज़्यादा करता है तो भाई चमत्कार है, ठीक है। पता नहीं मोदी जी कैसे करते होंगे 24 घंटे काम, पर साइंटिफिकली प्रूव है ये, ठीक है। 8 से 10 घंटे, जब मैक्सिमम मान लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं 12 घंटे, पर उसमें 7 घंटे की स्लीप करना जरूरी है। आप अब अपने आप पे फोकस कीजिए, आप प्राउड कीजिए भाई मैंने डिसीजन लिया था। अब वो किसी कारणवश हो गए ऐसे तो उसमें रोइएगा नहीं। अब आपने एक मूवी देखी होगी थैंक्स गॉड, देगा मतलब जोक सुनाता है, शोभा को सोना, ऐसा कुछ है ना कि शोभा को सोना शोभा नहीं देती। तो क्या होता है, एक बार हंसता है तो फिर बार बार 2 बार जोक सुनाता है, तीसरी बार जोक सुनाता है। तो जो एक्टर होता है आयुष्मान, आई डोंट नो क्या नाम है उस एक्टर का, तो वो बोलता है कि मैं एक जोक में कितनी बार हंसूं। तो फिर वो अजय देवगन जो होता है, चंद्रगुप्त बना होता है, तो वो एक बार बोलता है, तो अगर आप मेरे एक जोक पर बार बार हंस नहीं सकते तो आप एक दुख पर बार बार क्यों रोते हो। इसको इस चीज़ से सीख लो। ऐसी मूवियाँ देखो, अभी आपके पास टाइम है तो आप 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, महीना भर लो। आप अपना डिसीजन डिसाइड करो, रिसर्च करो, मेहनत करो, सारे क्राइटेरिया देखो, सारे सर्कमस्टेंस देखो, तब जाके डिसीजन लेना। और डिसीजन लोगे तो खड़े रहना और फिर झुकने का नहीं। फेलियर आएगा उससे सीखना है कि मैंने क्या क्या गलती की है, छोटी छोटी गलती को नोट करके उसमें इम्प्रूव करना। जैसे आप इम्प्रूव करते जाओगे तो आप मैच्योर बनोगे और जिस चीज़ के आप हकदार हो तो इंशाल्लाह आप वहाँ तक, उस मुकाम तक पहुँचेगी। जो भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा और उसके रिगार्डिंग मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, एक बात मुझे याद और आई है कि आप तो 1-2 साल मेहनत करके ही रो रहे हो, बहुतों ने 3 साल मेहनत की होगी, नहीं हुआ है नीट क्रैक, आप रो रहे हो। पर जरा उस बंदे का सोचिए जो यूपीएससी में 10 साल ना कहीं घूमा, ना ही कहीं गया, उसने मेहनत की और उसके सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं। तो उस बंदे पर क्या बीत रही होगी, आपने कभी सोचा है। उसका नाम रजत थम्ब्याल था, तो उसने 10 साल यूपीएससी की तैयारी की थी, एक कमरे में कहीं घूमने नहीं गया, कहीं वो नहीं गया, व्हाटएवर। तो उस पर क्या बीत रही होगी, उसके सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए। पर उसने एक कमेंट किया था, तो उसमें लिखा था एंड स्टिल आई राइज, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट की है कि भाई वो बंदा 10 साल मेहनत करके भी मतलब कि स्टिल आई राइज लिख रहा है। तो आप समझ जाओ, आपने तो 3-4 साल ही मेहनत की है, 2 साल मेहनत की होगी, आप रो रहे हो, बार बार वही कर रहे हो। तो अब उस ऐसे बंदों से आप सीख लो यार। अब वो जब वो बंदा इतना पॉजिटिव माइंड का है, यूपीएससी का 10 साल मेहनत करने के बावजूद भी एक भी बार मतलब कि आईएएस नहीं बन पाया, सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए, तब भी वो बंदा लिख रहा है स्टिल आई राइज का। तो अब आप सोच सकते हो तो लाइफ में वो कहाँ 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 पहुंच सकता है, क्योंकि अब उसमें डर जैसी चीज़ खत्म हो गई। वो इतना मैच्योर हो गया है कि अब उसे निडर बन गया है लाइफ को, कैरियर को लेकर। और सबसे खतरनाक इंसान वही है जो निडर है, और जो निडर है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर वो अपनी मर्जी से जो करता है, अपने पैशन को फॉलो करता है, फिर वो उसकी फिर कोई लिमिट नहीं होती है। वो जाता जाएंगे, बढ़ते जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तभी आता है। सो गाइस, अब मैं निकलता हूँ, जूते पढ़ेंगे, ज़्यादा ज्ञान शोधने आ गया। तो जो भी आपके डाउट हो या फिर जो भी क्योरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं डेफिनेटली उसको पढ़ूंगा और उसके रिगार्डिंग आपको या तो मैं वहीं पर आंसर दे दूंगा या फिर जो मुझे अच्छा लगेगा तो उसके रिगार्डिंग नई वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर बीएमएस के रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कि जो भी मिथ फैले हुए हैं सराउंडिंग में, तो उसको मैं धो दूंगा। सिंपल सी बात है। जो हमारे सीनियर रहे हैं पहले के, तो उन लोगों ने बीएमएस को बदनाम किया है। ये आज का बीएमएस है, हंसी मजाक नहीं है। आज 550 570 पे मिलता है बीएमएस। वो जमाना गया कि स्टेट वाला करवाता था, 200-250 में मिल जाता था। आज 580 570 किसी ज़माने में एमबीबीएस मिला करते थे, वो भी टॉप के मेडिकल कॉलेज मिलते थे। तो गाइस, स्टिल हैप्पी रहिए और फ्यूचर की टेंशन छोड़िए, बस अपना डिसीजन लीजिए और डिसीजन को, पैशन को फॉलो करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।